सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ऐसी क्लास लगी, सिब्बल और सिंघवी कोर्ट में पीने लगे पानी। जज साहब डांटते हुए कहते हैं, राहुल गांधी अगर भारतीय होते तो ऐसा सवाल कभी नहीं करते। वो जज साहब कौन जिन्होंने सीधे कहा, आप अगर विपक्ष के नेता तो संसद में उठाइए ये मुद्दा। तारीख 4 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट की सभा भरी थी। दिग्गज वकीलों की फौज राहुल गांधी के बयान पे डिफेंस कर रही थी। साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पे राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें उनका दावा था चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा की, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। इस बयान का मसला कोर्ट तक पहुंचा। बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उनका कहना था, सेना पर दिए गए बयान से न सिर्फ सेना के बल्कि उनके परिवार के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई। राहुल गांधी अक्सर सेना के मनोबल पे सवाल उठाते। अब सीधे कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से सीधे पूछा, भारतीय सेना पर आपत्तिजनक बयान कोई नेता कैसे दे सकता है? आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। जब सीमा पे संघर्ष चल रहा हो तो क्या आप ये कह सकते? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? राहुल गांधी, आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये बहस भी छिड़ गई कि क्या राहुल गांधी भारतीय हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो क्या आप सेना पर ऐसा बयान दे सकते? कोर्ट रूम में जज साहब ने एक टिप्पणी की है जिसका मतलब समझना होगा। जज साहब की टिप्पणी के अनुसार अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। इस बयान का मतलब क्या दर्शाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? पहले भी कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता का मसला उठता रहा है, लेकिन इस बार बारी माफी की है। मसला सेना से जुड़ा है। राहुल गांधी ने जो झूठा दावा साल 2022 में किया था उसे फिर से अप्रैल में संसद में दोहराया। फिर उनका दावा था कि भारत की 4000 किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। इस दावे के बाद भी सेना के जवान आहत हुए। लखनऊ बेंच में कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने सरेंडर किया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ वाले मामले पर रोक लगा दी, लेकिन कुछ हैरान करने वाली भी जानकारी समझिए। राहुल गांधी के पीछे ईडी हमेशा लगी रहती। जांच में उनका नाम भी आया। वो नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी बनाएंगे। अपने बयानों के कारण वो पहले भी कोर्ट के आदेश पर माफी मांग चुके। राहुल गांधी ने कभी नरेंद्र मोदी चोर के नारे पर माफी मांगी तो कभी सेना के अपमान पर। लेकिन कांग्रेस वकीलों की फौज राहुल गांधी को बचाने के लिए अक्सर कोर्ट में जाती है और इस बार भी ऐसा हुआ था। राहुल गांधी मोदी विरोध के नाम पर देश और भारतीय सेना का विरोध करते रहते। संसद में भारतीय सेना पे गर्व कम, सवाल ज्यादा उठाते। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के बेहद खास चिदम्बरम ने पाकिस्तान सरकार वाला सवाल उठा दिया। कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई। कहते हैं कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल साफ है, उन्हें ऐसा बयान देना है जिससे टोपी वाले वोट उनके पाले में आ जाए। इसके लिए भारतीय सेना से लेकर भारत की सुरक्षा पे सवाल उठाए जाते रहे। वो पाकिस्तान सरकार का सवाल पूछ सकते हैं, उनके नेता ये तक पूछ सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी थे या नहीं। इसका सबूत नरेंद्र मोदी सरकार और देश की सेना को देना चाहिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर कहा था उनके पास एटम बम है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने पूछा तो राहुल गांधी सबूत दिखाने के बजाय खामोशी से चलते बने। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई विपक्ष का नेता भारतीय सेना पे सवाल उठा सकता है? भारतीय सेना के मनोबल को बार बार कम और तोड़ने की कोशिश के पीछे देश की राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।